डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि एग्जाम में हम जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए हमें टाइम लिमिट दी जाती है और हम उस टाइम लिमिट में अच्छे से अच्छा कर पाए, ये स्ट्रेटजी हमें बनाना बहुत जरूरी होता है और तभी हम उसमें वेल परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है किसी एग्जामिनेशन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के किसी क्वेश्चन को लेकर। जैसे हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में अक्सर एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसको प्रीवियसली वीडियो 7 और वीडियो 8 में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हमने वीडियो 7 में इसको डिस्कस किया था बाय टेकिंग अ नंबर रूट 2। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी वर्किंग स्ट्रेटजी सभी केसेस में सेम होती है। इसके बाद हमने वीडियो 8 की बात की। तो वीडियो 8 में हमने देखा था कि इस तरह से क्वेश्चन कोई अगर आता है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, तो हम इसको कैसे वहां पे आंसर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अक्सर स्टूडेंट इस तरह की कंप्लेंट करते हैं कि सब बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो घुमा के आ गया, कुछ उसको चेंज कर दिया। तो घुमाना क्या, हम उसको जिसको हम कहते हैं कि घुमा दिया, वो क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं बोर्ड की, जिस तरीके से वो आपको उस क्वेश्चन को पूछ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन को लेके क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम एक आज डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन ये दो फॉर्मेट में और पूछ लिया जाता है, और जनरली ये दोनों फॉर्मेट, ये जो कंपैरेटिव है, ये जो कंपैरिजन है, ये जो एक एनालिटिकल स्टडी है, ये जनरली ना तो किसी बुक में डिस्कस की जाती है और ना ही मोस्टली कई बार हमें टीचर्स बताते हैं। बट हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि अब क्वेश्चन ही कई बार ऐसे आता है, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब इसमें जब मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो यहां पर ये बात आती है कि हम इस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखें जो कि हमारे लिए सफिशिएंट हो। तो यहां पर हम देखेंगे, जब ये दिया जाए कि गिवन दैट, जब ये टर्म आएगी गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो इस केस में जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि 2 पार्ट दिए गए हैं और दोनों पार्टों को अलग अलग प्रूफ करना है, तो ये सिंपली टाइम वेस्टिंग होती है। आपको करना ये होता है, जब भी लिखा जाएगा गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो आपको ये जो रिजल्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इसको इसी की तरह प्रोसीड करना है, बिल्कुल सेम इसकी तरह से। ये दोनों सेम बात है। यहां पर गिवन दैट आपको नोट करके दे दिया गया है, और वैसे भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको कंसीडर कर ही लेते हैं दैट रूट 5 इज इरेशनल, इट्स अवर थ्योरम, और इससे हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी हमें यहां पर टाइम वेस्टिंग नहीं करनी है कि हम दोनों पार्ट को प्रूफ करें। अब अगली बात आती है, मान लीजिए कई बार ये पूछ लिया जाए कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हम इसकी बात करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे ये क्लियरली लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव दैट दिस 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये नेसेसरी हो जाएगा कि हम दोनों पार्ट को प्रूव करें। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि रूट 5 किस तरह से इरेशनल होता है, और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। यहां पर जो हेंस टर्म है, ये जो टर्म है वो इसके प्रूफ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। यानी हम जब भी क्वेश्चन में ये प्रूफ कर रहे होते हैं 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, तो उसमें आता है कि बिकॉज वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड इट्स अवर थ्योरम। तो वो जो थ्योरम है वो यहां आ गई ये, और उस थ्योरम को यहां प्रूफ करवाया है। तो जब भी लिखा आएगा प्रूव दैट दिस, हेंस प्रूव दैट दिस, तो दोनों आपको दोनों पार्ट प्रूफ करने हैं। और जब भी लिखा आएगा गिवन दैट दिस, प्रूव दिस, तो सिर्फ आपको ये प्रूफ करना है। जब भी ऐसे लिखा आएगा प्रूव दैट दिस, तो सिंपली आपको यही प्रूफ करना है, और ये एक जैसे वर्किंग करेंगे। जबकि अगर आएगा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो रूट 5 तो जैसे हम प्रूफ करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, हम उस तरह से यहाँ पर उसको प्रोसीड करेंगे। तो एग्जामिनेशन में इस तरह की स्ट्रेटजी पर, क्वेश्चंस पर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है, और हम अक्सर टाइम वेस्ट कर देते हैं, और एग्जामिनेशन करने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि साहब हमारे पास तो टाइम ही कम पड़ गया, पेपर बहुत लेंथी था। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये मिस्टेक तभी होती है, ऐसा हम तभी फील कर पाते हैं जब हम वहां कहीं ना कहीं इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि जो पूछा गया है उससे ज्यादा का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये भी बात है, कई बार अगर हम कम उत्तर देंगे, जो इतना पूछा गया उससे कम जवाब देंगे, तो हमें प्रपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए ये इन चीजों पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि अगर क्वेश्चन का ये टाइप है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हमें उसमें कितना आंसर लिखना चाहिए।